हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। मैं संजय तंवर डियर आज लेके आए हैं बेटा हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल 10th क्लास का। तो डियर सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका टॉपिक है वो इसी की जो नेम है इस चैप्टर का उसी के अंदर छुपे हुए हैं। डियर अगर आपने इस चैप्टर के जो भी नेम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर आप उसको अच्छे से समझ लो, उसको अच्छे से जान लो कि वो क्या होता है, तो मोस्टली 20-25 के नियर अबाउ आप इसके प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाओगे। ध्यान दीजिए बेटा, पेयर पेयर का मतलब होता है जोड़ा, कि भाई हम किसी भी चीज के दो जोड़े लेते हैं। ओके, लीनियर ध्यान दीजिए एक बार। लीनियर कल जो हमने लास्ट वीडियो ली थी पॉलिनोमियल्स के सेकंड पार्ट में, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर ठीक है बेटा। तो लीनियर जिसकी वेरिएबल की पावर, जिस वेरिएबल की पावर बेटा, वेरिएबल की पावर क्या हो बेटा, 1। क्लियर है। इक्वेशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इक्वेशंस। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस कब बनती है, ध्यान दीजिए एक बार। मान लीजिए सपोज कीजिए ax प्लस बी, ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये इक्वेशंस कब बनेगी, जब इसके इज इक्वल टू में, दैट मींस इसके दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमें गिवन हो। कुछ भी यहाँ कुछ भी हो सकता है, मैंने जीरो अज्यूम किया हुआ है क्योंकि कांस्टेंट टर्म मैंने कम मानी हुई है। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के अंदर हमारे पास इसकी कोई टर्म्स होगी तो हम वो क्या बन जाती है बेटा, इक्वेशंस बन जाती है। क्लियर है। इन टू वेरिएबल, तो इन केस में, इस केस में हम ये तो हमने देखो ध्यान से यहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल यूज किया। अब बात यहाँ पे एक और कर रहा है, इन टू वेरिएबल। फॉर एन एग्जाम्पल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि कांस्टेंट टर्म को आप इधर भी रख सकते हो, कोई बात नहीं है। ax प्लस by, दैट मींस अगर आप इस कांस्टेंट को यहां नहीं लिखना चाहते तो आप इक्वल टू सी, दैट मींस उधर जाएगा तो वो भी कांस्टेंट रहना है। ये भी क्या हमारे पास प्लस में सी, ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि दोनों की जो वेरिएबल की पावर है वो हमारे पास 1 है। दो वेरिएबल यूज किए गए हैं। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से बेटा यहां तक क्लियर। अब कह रहे हैं पेयर की भी ऐसी दो इक्वेशंस होनी बहुत जरूरी है जो हमारे पास इनको सोल्व कर सके। आइए हम इसके बारे में क्वेश्चंस को पढ़ते हैं बेटा, कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास दो वेरिएबल, सॉरी दो इक्वेशंस है हमारे पास। सपोज कीजिए मैंने अज्यूम कर लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए बेटा एक बार, हमारे पास दो पेयर है। ओके डन। अब हम ये कैसे कहेंगे कि इसके ग्राफ कैसा होगा, सॉल्यूशन कैसे होंगे, कि भाई सॉल्यूशन जो होंगे वो कितने होंगे, ये इस क्लास में हम सारी चीज सीखेंगे बेटा। यदि अब हम कंडीशन निकालते हैं बेटा, पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, यदि मान लीजिए a1 a2 बोथ आर क्या है बेटा, a1 है कोएफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, a2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, b1 कौन है कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, और b2 कौन है कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, और c1 कांस्टेंट रहेगा फर्स्ट इक्वेशन की, और c2 कांस्टेंट रहेगा सेकंड टर्म की। आई होप आपने ये बात समझ में आई होगी। ध्यान दीजिए बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट का रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x a1 by a2। ओके, इनका रेशियो समस्त फॉर्म में निकाल लेंगे। सेकेंडली रेशियो ऑफ सेकंड टर्म, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ y b1 अपॉन b2, रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म c1 अपॉन c2। अब हमने पहला जो काम है वो यही करना होगा कि भी इन तीनों का रेशियो निकालना होगा। यदि इफ पहली कंडीशन क्या हमारे पास, इफ मान लीजिए ये तीनों जो कांस्टेंट टर्म है, सॉरी रेशियो है, वो हमारे पास क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। क्या आ जाए बेटा, ये जो तीनों रेशियो है वो इक्वल आ जाए। तो ये इक्वल आ जाएंगे तो आप क्या कहोगे, तो बेटा उनको क्या कहोगे, जो दोनों, अब आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, कि भाई लीनियर इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लीजिए ओके, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन। अब क्या करें बेटा, दोनों अगर ऐसा रेशियो सेम हुआ तो लाइंस कैसी होंगी बेटा, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। क्या होंगी, कोइंसिडेंट, देन कोइंसिडेंट, सॉरी कोइनिशियल
लाइंस, दैट मीन्स कि भी एक लाइन है, वो जो सेकंड जो लाइन है वो इसी के ऊपर है बेटा, ये लीजिए दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, हमने कहा कि पहली लाइन हमारी ये ओके, दूसरी लाइन कहा कि भाई ये लीजिए, तो यानी कि दोनों जो लाइंस है वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर है। क्लियर है? अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जब स्ट्रेट लाइन की बात करें, जब स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व हो कुछ भी हो, जब आपस में दो इंटरसेक्ट करती है तो वो उनका कॉमन पॉइंट होता है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। अब दोनों को सेटिस्फाई करने का मतलब है वो उसका सॉल्यूशन है कि भाई दोनों को सॉल्यूशन कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि भाई ये दो लाइन से आपस में इंटरसेक्ट, तो भाई हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, द कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स, इन्फिनिटी पॉइंट्स, बहुत से पॉइंट है उनका कलेक्शन होती है इन स्टेट में, यानी कि एक बिल्कुल स्ट्रेट वे में इन सभी का कलेक्शन क्या कहलाता है, एक स्ट्रेट लाइन कहलाती है। अब इसके पास भी कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है बेटा, और सेकंड के पास भी कितने इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इसका मतलब कॉमन कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट के इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अगर बात करें कोई के साथ, यहाँ पे सॉल्यूशन कितने होंगे, तो सॉल्यूशन हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट, यानी इन्फिनिटी बोल देंगे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं मैनी सॉल्यूशन, कि भाई बहुत से सॉल्यूशन होंगे इसके, यानी अनेक सॉल्यूशन होंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? अगर सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास, अगर बात ग्राफ की कर ली, क्या बोलते हैं और क्या सॉल्यूशन होगा ये हमने सभी पढ़े। सेकंड कंडीशन क्या पढ़ते हैं बेटा, इफ मान लीजिए a1/a2 जो फर्स्ट रेशियो है वो सेकंड रेशियो के बराबर है, ओके, बट थर्ड रेशियो के बराबर नहीं है, थर्ड रेशियो के बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना है, तो इस केस में जो हमारी लाइंस होंगी वो क्या होंगी बेटा, पैरेलल लाइंस होंगी। क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। लीजिए पैरेलल लाइंस। अच्छा एक बात और नोट कीजिए, अब जब दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब बिल्कुल स्ट्रेट में चलती रहती है, इनको कितना भी लेफ्ट साइड राइट साइड में कितना भी बढ़ा लीजिए ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, क्योंकि जस्ट अभी भी मैंने कहा भी जब कोई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तभी हमें एक पॉइंट मिलता है जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कहां से होगा, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो, ध्यान से सुना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, इफ मान लीजिए a1/a2 फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो के बराबर ही ना आए, थर्ड से कोई मैटर नहीं करता कि इसके बराबर हो या न हो, सिर्फ हमें पहले और दूसरे रेशियो से ही यहां से पता चल जाए कि ये दोनों रेशियो बराबर नहीं है। अगर ये सॉल्यूशन नहीं, हम रेशियो बराबर नहीं है, इस मतलब कि जो दोनों बोथ लाइंस है वो आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इंटरसेक्टिंग। क्या ये इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि भाई अब आप सीधी सी बात है, इसको कितना भी बढ़ा लीजिए आगे, ये और आगे जाके यानी कि इनकी जो लेंथ है वो बढ़ती ही जा रही है, वो आगे जाके दोबारा से टकराएंगे नहीं। अब टकराएंगे नहीं तो इसका मतलब सॉल्यूशन एक ही रहना है, भाई एक ही कट किया तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। आई होप यहाँ तक आपने समझ में आया होगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए एक छोटी सी बात और, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हमें इस प्रकार की क्वेश्चन दे देता है, लीजिए सपोज कर लीजिए एक बार, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6, 4x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें चेक करने के लिए बोलते हैं, रेशियो हम चेक करते हैं। डियर एक बात ध्यान दीजिए, दोनों कंडीशन के अंदर एक, दोनों इक्वेशंस के अंदर सॉरी दोनों इक्वेशंस के अंदर एक कंडीशन कॉमन क्या होनी चाहिए, या तो कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है या तो वो इज इक्वल टू के साइन से दोनों के राइट साइड में होनी चाहिए या फिर दोनों के लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। ये हमारे क्या है बेटा, सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, ये हमारे पास यानी आपके पास जो भी इक्वेशंस होगी उनको या तो आप लेफ्ट साइड में लेके आओ कांस्टेंट को, या दोनों को राइट साइड में लेके। क्लियर है? देखिए बेटा ये तो हमने क्या पढ़ा कि सॉल्यूशन कितने होंगे, कैसे होंगे, लाइंस ग्राफ कैसे होंगे। अब बात करते हैं हम इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे इन क्वेश्चन। अब मेन बात आती है बेटा हमारे पास कि भी जो हमने यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा है भाई, जिसका एक सॉल्यूशन होगा यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, तो हम उसको ये कहें कि भी कैसे सोल्व करें। तो डियर ध्यान दीजिए, अगर हम स्टार्टिंग में बात करें 1 मार्क्स के लिए, तो 1 मार्क्स में सबसे पहले सपोज कीजिए आपने एक क्वेश्चन दे दिया कि भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट सोल्व हो जाता है दी बेस्ट है। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दिया कि x इज इक्वल टू 2 एंड
y इज इक्वल टू 7। बी ऑप्शन है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 6। और सी ऑप्शन है x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 4। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ध्यान दीजिए बहुत से ऐसे अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए, एग्जांपल आपके पास है 1 मार्क्स की बात कर रहा है, तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक बात पता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन x और y कौन होता है कि भाई जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, कि भाई x और y की वो वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूं तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाए इन बोथ केस, कि भाई दोनों केस के अंदर, दोनों इक्वेशंस के अंदर अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ना कई बार क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चंस हम इनमें ट्राई करते हैं बट कई बार क्या होता है नो सॉल्यूशन होता है, जो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है कि भाई ये इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। तो हमने क्या कहा बेटा, x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन इसके भी कुछ नहीं है बेटा 1, इसका क्या होगा 1, इसका क्या होगा बेटा -1। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 1 ये -1 तो नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन हमने कब पढ़ी थी, जब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग होगा तो सॉल्यूशन 1 होगा, 1 सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो है x और y की वैल्यू हमारे पास यूनिक होगी। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अब हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये कहते दोनों का सम 9 होना चाहिए, 2 7 दोनों का सम 9 है। अब कहते हैं x minus y, x minus 2 minus 7 is -5 तो 1 है। ठीक है, क्या आ जाएगा कि भी हमारे पास ये ऑप्शन डिलीट है। ओके, x ऐड करेंगे 6 डन, 3 minus 6 -3 ये ऑप्शन पे डिलीट, 5 plus 4 9, 5 minus 4 1 ये ऑप्शन हमारा क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है? इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन है जो आपने सॉल्यूशन के लिए डायरेक्ट सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो ऑप्शन से ही आपके सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कई बार क्या होता है कि जो हमारा आंसर है वो इस प्रकार से 19/2 यानी बड़ी टर्म में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अलग से मेथड यूज करेंगे। अब डियर हम मेथड की बात करें, सबसे पहले अगर मेथड की बात करें तो हमने ग्राफिकल मेथड है हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। तो मैं आप यही कहूंगा, सलाह दूंगा आपको कि भी अगर आपने एमसीक्यू के लिए अगर सॉल्यूशन निकालना है तो एलिमिनेशन मेथड से बेस्ट कोई मेथड नहीं होता। हम इक्वेशन ले लेते हैं 2x + 3y = 5 और बेटा 3x + में 4y = 7। तो चेक करते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। देखिए अब हम ऑप्शन है तो डायरेक्ट पुट कर लेंगे, अदरवाइज हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है हमें, देखो एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हमें एलिमिनेट करना है, यानी कि एक टर्म को कैंसिल कर देना, खत्म कर देना है। तो हमें कोई भी एक टर्म आपको अच्छा लगे, उसको एक टर्म को, तो डियर देखिए हमारे पास x को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, x को खत्म कर रहा हूँ मैं। x को खत्म कब करते हो, अब सीधी सी बात है, खत्म कोई चीज कब होती है, जब अपोजिट साइन हो और दोनों टर्म्स बराबर हो, जैसे +4 एंड -4, तभी आपके पास कैंसिल होती है। तो डियर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये 3x है 2x है बट बोथ आर पॉजिटिव, तो इसका मतलब कैंसिल नहीं होंगे। सबसे पहला काम है इन दोनों को बराबर बनाओ। तो डियर क्या करना है, कोएफिशिएंट के एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको कुछ टर्म ऐसे आ जाए, मान लीजिए 2x है और एक 4x है, आपको पता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बराबर बनाया जा सकता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि हम किसको क्या करें। सबसे बेस्ट है कि इनके जो कोएफिशिएंट है एक दूसरे को, इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 को कंप्लीट। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एक टर्म को करते हैं, नहीं रही। और अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कंप्लीट इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना होगा। हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6x + में 3 3 जा 9y = 5 3 जा 15। अब इसको हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6x + में 8y = 14। तो डियर अब आपको पता है ये 6x है, ये प्लस का 6 है, बोथ प्लस के कैंसिल तो होगा नहीं। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है, अगर कैंसिल हो रहा है तो दी बेस्ट है, अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, एक किसी भी निचले वाले के साइन चेंज कर दीजिए, जो भी साइन है उसकी साइन चेंज कर दीजिए, मतलब माइनस सब्ट्रैक्ट किया है मैंने। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, कैंसिल, इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा y = 1। तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 1 आ गई। अगर
आपके पास ऑप्शन में चेक कर लीजिए, अगर वन की कोई ऑप्शन ऐसा है कि y की वन और भी दो ऑप्शन में, तो या तो आप क्या करो, इसको उठा के इनमें से किसी में एक में पुट कर दीजिए। अगर फिर भी आपको वो भी हार्ड लगता है तो अब x को एलिमिनेट किया है, अब y एक बार y को एलिमिनेट कर दो, सबसे बेस्ट है। इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, y की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दिया तो क्या होगा 2x प्लस में 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 3 1 जा 3, 3 उधर गया बेटा माइनस का, तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, 2 से कैंसिल कर दिया 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 आई। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है बट वो आपके डिलीट है, लेकिन हमें फिर भी उसको करना है, एक बार जरूर करना, क्योंकि बेटा 1 और +1 और +2 के अंदर उसका यूज होगा। अब जरूर आपके सिलेबस में डिलीट है, लेकिन वो आपके भविष्य में काम आएगा, इस बात को नोट रखना। उसको भी हम जब क्लास बाकी क्लासेस लेंगे तब सोल्व कराएंगे, सारे मेथड को सोल्व कराएंगे, एक एक उसके कॉन्सेप्ट कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। अब हमारा जो मेन फोकस है, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं पास नजदीक है, तो हमने एमसीक्यू पे फोकस करना है। मेन हमारा मकसद यही है फिलहाल कि भी हम एमसीक्यू पे और क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सके, 100% उसका सोल्यूशन पा सके। क्लियर है? आइए बेटा, तो डियर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी तक हमने इनका कॉन्सेप्ट पढ़ा, बेस पढ़ा, तो डियर क्वेश्चन स्टार्ट है हमारा। पहला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशंस, भी दो इक्वेशंस दे रखी है आपने, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -5, और वो कह रहा है कि ये जो कैसे इनके सॉल्यूशन कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो डियर ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू, मैं ग्राफ बना रहा हूँ एक बार, ये x 1 2 x इज इक्वल टू 2, ये लीजिए कि इस लाइन पे कहीं पे भी देख लेना कि भाई यहाँ भी x इज इक्वल टू 2 ही है, y ही क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है हमारा। ओके, नेक्स्ट बेटा x इज इक्वल टू -5, तो इधर ऐसे चलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -5, ऊपर नीचे कहीं भी चले जाना, x की वैल्यू वो -5 रहेगी, बट y की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी हमारी, वेरी होगी। क्लियर है? ध्यान दीजिए, अब दोनों लाइंस अगर बेटा सेम है, इसका मतलब ऊपर से नीचे तक दोनों क्या है हमारे पास, पैरेलल है। तो हमारे पास पैरेलल है तो ये आपस में कहीं भी कट नहीं करेगी। अगर ऑप्शन पैरेलल होता तो हम पैरेलल को टिक कर देते, अब हमारे पास पैरेलल लाइन नहीं है, तो पैरेलल लाइन ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसका मतलब पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन कितने होते हैं, नो सॉल्यूशन, मतलब जीरो सॉल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट, तो क्या होगा नो सॉल्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x इज इक्वल टू, तो डियर एक बात ध्यान दीजिए, अगर सिंपल एक ही वेरिएबल हो आप वहां से सोल्व कर लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे x इससे कैंसिल 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो y की वैल्यू यहां से करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी y इज इक्वल टू 13/3, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, और सॉल्यूशन कब मिलता है, x y की वैल्यू कब आती है, जब सॉल्यूशन आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो। हमने बताया था इंटरसेक्टिंग यानी एक ही सॉल्यूशन हो, तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि वह लाइन L1 एंड L2, दो लाइन आपके पास दे रखी है कोइंसिडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया गया यहाँ पे, कोइंसिडेंट। तो दो चीजें होती है, एक होता है कोइंसिडेंट हमने, अच्छा कोइनिशियल बोल दो, हमने ध्यान दीजिए एक बार ना कोइनिशियल बोला था, और कोइनिशियल बोल दो या कोइंसिडेंट बोल दो, एक ही बात है। कोइनिशियल का सॉरी कोइंसिडेंट, मैं गलती से बोल गया वो कोइंसिडेंट, सॉरी। तो हम क्या करें, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है कि दोनों लाइंस एक दूसरे पर क्या हो बेटा, ऊपर नीचे हो, यानी कि मैनी सॉल्यूशन हो। ठीक है, देन तो लीनियर लाइंस हैज यूनिक सॉल्यूशन होगी, नो सॉल्यूशन होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और आपको पता है कि भाई हमने दोनों लाइन ऊपर नीचे है, इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखो ध्यान से देखो, इसका जो डी ऑप्शन है वो है इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब होता है दो चीजें होती है बेटा, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन को देना, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन को न देना। तो कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन देना, तो आपने तीन मेथड पढ़े, यूनिक मेथड, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो हमने सॉल्यूशन कहाँ मिले, एक तो यूनिक सॉल्यूशन में एक ही मिल रहा है, मैनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, मिल तो रहे हैं सॉल्यूशन, तीसरा है नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ही नहीं, इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो ये इनमें तो दो लाइंस कौन सी आती है, एक तो जो यूनिक सॉल्यूशन देती है और एक मैनी सॉल्यूशन देती है, इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस। तो अगर हमें कोई भी अगर इक्वेशंस ऐसी मिल जाए जिसमें
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को छांटना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी सॉल्यूशन दे, चाहे वो यूनिक हो, दैट मींस इंटरसेक्टिंग हो, चाहे वो मैनी यानी कि कोइंसिडेंट हो, तो दोनों केस में हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट होगा। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन में हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द ग्राफ द टू लाइंस एट, इस पे मिलती है, तो बेटा अगर मान लीजिए ये लाइन इस पे मिलती है तो इसका मतलब कि ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अरे क्या लिख दिया यार, सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब x और y की वैल्यू, x की वैल्यू -5 होगा और y की वैल्यू 4 हो, सॉरी x की वैल्यू -5 होगा और y की वैल्यू 4 होगी। पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्या आ गया बेटा, माइनस का 5a, यहाँ रख दिया, प्लस का 12 = 7, उधर का है तो बेटा कितना हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा 5 और ये कैंसिल कर देंगे तो 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। a की वैल्यू आई है, बट क्वेश्चन में पूछा गया देन a² + 1, a का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, 1 + 1 कितना होगा बेटा 2, तो ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व, हमें सोल्व करना है। ax + by = a² + b स्क्वायर देन x by a + y by b = 2। इस प्रकार के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इसको आप अगर डायरेक्ट मेथड से करोगे तो आप उसमें समय लगा दोगे, टाइम लगेगा। तो हमारा बेटा यहाँ पे टाइम कम बचत करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें क्या बताया था कि आप ऑप्शन को उठाओ, पुट करके देखो, आंसर आ जाएगा। सेटिस्फाई दोनों इक्वेशंस को करे, ध्यान रहे अगर एक को कर रहा है एक को नहीं कर रहा तो वो उसके सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब हमें दोनों को ही क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला ऑप्शन हमने ए और बी, एक्स की वैल्यू ए पुट कर दीजिए, वाई की वैल्यू भी बी पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दिया a × a² प्लस b × y की वैल्यू b², डन है? ओके, ध्यान रखते हैं a by a प्लस b by b, तो ये कैंसिल बेटा 1, ये हो गया 1, 1 + 1 2। ओके, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आगे देखने की आवश्यकता है ही नहीं हमें, क्यों? क्योंकि हमने a और b मिल गए। क्लियर है? हमने x और y की वैल्यू मिल गई। ध्यान, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू क्या होगी, द इक्वेशंस ऑफ दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो डियर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और क्या पूछेगा कि भी किसी भी p के इस प्रकार से कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू बताइए, और आपको दो इक्वेशन दे देगा, साथ में उनके सॉल्यूशन की टाइप दे देगा, भाई यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो आपने पता है कि यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, कोएफिशिएंट, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x और रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y दोनों नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं होंगे। तो x और x के देखिए बेटा हमने क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/2 नॉट इक्वल टू y के कोएफिशिएंट यहाँ पे p अपॉन में यहाँ पे बेटा 2, वैसे ये 2 से 2 कैंसिल, p नॉट इक्वल टू 4। ऑप्शन हमारे पास डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, p नॉट इक्वल टू 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पढ़ते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगी, द इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दी हुई है बेटा, हैज पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस इसका मतलब नो सॉल्यूशन, नो, ध्यान दें बेटा इस चीज पे, ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू k, कंडीशन पूछे तब बात अलग होती है, k की वैल्यू पूछ रहा है तब बात अलग है, क्योंकि इस केस में पैरेलल केस में आपको पता है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ से और यहाँ से दो केस बनते हैं, हो सकता है यहाँ से इक्वल टू का साइन मिल जाए, हो सकता है आपके पास नॉट इक्वल टू का साइन मिल जाए, वो चेक करते हैं बेटा। क्या कह रहे बेटा, x का कोएफिशिएंट का रेशियो देखिए 5/3 इक्वल टू 2k अपॉन में 5 और नॉट इक्वल टू 2। देखो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें, यहाँ पे क्या है हमारा इक्वल टू के राइट साइड में और यहाँ पे क्या है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में। तो पहला काम आपका क्या होगा, इन दोनों को सेम बनाना होगा, या तो दोनों को कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में लेके जाइए या दोनों को लेफ्ट साइड में लेके आइए। तो बेटा इसको मैं राइट साइड में ले आता हूँ, ये हो गया -1, तो क्या हो गया 2/-1। तो डियर हमारे पास दो केस बनते हैं, एक बार इन दोनों को लेके एक बार इन दोनों के, फर्स्ट वाले लेके कर रहा हूँ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया 25 इक्वल टू 6k और k की वैल्यू आ गई 25/6। एक कंडीशन आपके पास ये होगी, दूसरी अगर इस दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा -2k नॉट इक्वल टू 10, 5 is 10 और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 2 से कैंसिल 5k नॉट इक्वल टू 5।
-5 सॉरी। तो हमारे पास ऑप्शन में देख लेंगे कि के की वैल्यू जो है वो है 25 अपॉन में के, ये तो इक्वल टू में होना है, के नॉट इक्वल टू -5 यानी -5 नहीं होना चाहिए। तो इसमें से हमारे पास के की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट व्हाट वैल्यू के की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब के की वैल्यू हमारे पास क्या है 25 अपॉन में 6। बट हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन और भी है, कई बार क्या पूछ इन व्हाट कंडीशन, तो हमें अगर 2 मार्क्स में पूछ ले तो दोनों कंडीशन बतानी पड़ेगी बेटा, के की वैल्यू क्या होगी और के की वैल्यू क्या नहीं होगी। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। कोई हमारे पास दो नंबर है जिनका डिफरेंस हमें 26 दिया हुआ है। ओके, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर वो दूसरी नंबर से 3 टाइम। तो डियर एक बात समझ में आ गई कि हमारे पास दो नंबर है, दोनों का डिफरेंस 26 है, वन नंबर है वो दूसरे नंबर से अदर नंबर से हमारे पास 3 टाइम है। तो आपने डायरेक्ट बड़े आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको हमने क्या करना, ऑप्शंस को लेके क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमने कहा डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 26 होना चाहिए। ओके, दूसरी बात कह रहे हैं कि वन नंबर दूसरे से 3 टाइम होना चाहिए। तो इनमें से पहले कोई भी कंडीशन, मैं इसको देख रहा हूँ बेटा, 3 टाइम 12 3 जा 36 ओके, 14 3 जा 42 ओके, 13 3 जा ओके, 10 3 जा ओके। मींस वो कंडीशन चारों के अंदर सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब इसके लिए चार ऑप्शन एलिजिबल। ओके, इस कंडीशन को देखना है हमें, एलिजिबल दोनों को देखना है। अब करें डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस ध्यान दीजिए बेटा, बहुत से बच्चे कहते हैं सर डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट में क्या मतलब अंतर है दोनों में। डियर जो सब्ट्रैक्ट है, हम सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि भी किसी भी नंबर में से हम दूसरी वाले नंबर को घटा दे जो भी है, लेकिन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी वाली में है उसमें से छोटी वाली को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो हमारा रिजल्ट होगा, डिफरेंस होगा। क्लियर है? आइए हम देखते हैं, बड़ी में से छोटी को माइनस करके 36 में से 12 को माइनस किया 24, दैट मींस ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। 42 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आया 28, ये ऑप्शन भी नहीं है। और हमारे पास 39 में से अगर 13 को माइनस करते हैं वो आता है 26, यस ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, कि सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसको माइनस करेंगे तो 30 माइनस 10 20, यानी कि ऑप्शन हमारे पास नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका आपको पता चला होगा। डायरेक्ट हमने इसको क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सोल्व नहीं किया, सिर्फ ऑप्शन को देख के इसको सोल्व कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द एज ऑफ The father's age is 4 times his son's, यानी कि अपने पुत्र की आयु से फादर की उसकी 4 टाइम है, मतलब 4 मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को चेक करते हैं, फिर क्या करें ध्यान से एक बार। 5 ईयर हैंड्स, हैंड्स का मतलब होता है बेटा आफ्टर, ठीक है, हैंड्स का मतलब होता है बाद में, आफ्टर की बात करें, हैंड्स आफ्टर लेटर तीनों का मतलब एक ही होता है कि बाद की बात कर रहे हैं। द एज ऑफ फादर, फादर की एज बेटा विल बी हो जाती है। अगर आपको जब भी समझ में नहीं आता तो बेटा यहाँ पे ना टेंस को देख लिया करो। अगर यहाँ पे विल बी मतलब फ्यूचर की बात कर रहा आगे, तो इसका मतलब बाद की बात कर रहा है। तो 5 ईयर लेटर यानी कि 5 साल बाद वो फादर की एज 3 टाइम बन जाती है, किससे बेटा, सन्स की एज से। क्लियर है? अब क्या करें, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम फादर को और सन्स की एज को पता करें कि 4 टाइम, तो सबसे पहले हम बात करें 4 टाइम, तो 4 का 4 टाइम 60, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, कैंसिल है ये ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, इसका 4 टाइम 20 होता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। 4 टाइम 40, 6 का 4 टाइम 24, यानी कि ये दोनों इस कंडीशन के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट हम अगले कंडीशन को पढ़ते हैं, 5 ईयर लेटर, यानी कि दोनों में 5 ईयर को और बढ़ा दीजिए, ये हो गया बेटा 15, ये हो गया 45। तो फादर की एज है वो सन की एज से 3 मल्टीप्लाई है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, क्योंकि बेटा 15 का 3 मल्टीपल 45 होता है। इसका मतलब इसको सेम करेंगे, हो जाएगा 11, इसको ऐड करेंगे 29, और 11 का 3 टाइम करेंगे तो 33 बनता है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है वो डी ऑप्शन को डिलीट करती है, यानी कैंसिल करती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया बेटा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, द सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट अंकों की नंबर के डिजिट्स का सम 9 है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, दोनों का सम करके देखना है, वो 9 होना चाहिए पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन से देखो 25 को हम सम करेंगे तो 2 और 5 7, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ये ऑप्शन हमारे पास डिलीट हो गया। 7 2
9 6 3 9 3 6 9, मतलब इस पहले वाली कंडीशन के लिए हमारे तीनों ऑप्शन एलिजिबल है। अब बात करते हैं बेटा इफ 27 इज एडेड टू इट, यदि उसमें 27 को ऐड कर दिया जाता है डिजिट्स ऑफ देयर नंबर गेट रिवर्स, यानी कि जो उनके डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, रिवर्स में हो जाते हैं, देन नंबर वो नंबर क्या होगी। तो डियर इसमें अगर इसका 27 जोड़ते हैं तो 27 जोड़ दिया बट गया 99, तो बेटा ये तो इसका रिवर्स नहीं बना, ऑप्शन ये भी कैंसिल। अगर इसमें हम 27 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये हो गया 10 कैरी 1 8 और 9, तो ये भी ऑप्शन में है, ऑप्शन डिलीट, क्योंकि 90 इसका रिवर्स नहीं है। अगर इसमें हम 27 को ऐड करते हैं तो बेटा ये कितना हो गया, सेम 3 कैरी 1 6, यस 36 का रिवर्स 63, ये ऑप्शन सही है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। क्लियर है। तो ये जो हम क्वेश्चंस करेंगे 1 मार्क्स के लिए सारे के सारे बेटा हम एमसीक्यू के करेंगे, जो हम सिर्फ इतने करेंगे कि हमें 5 से 10 सेकंड के अंदर हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है बेटा, सोल्व करने बैठ जाओगे तो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट या ज्यादा भी मिनट लगा सकते हो। तो यानी कि हमें कोशिश इतनी प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की कि हमें क्वेश्चंस को देखते ही उसकी कंडीशन को पढ़ते ही हम एमसीक्यू को सोल्व कर पाए कुछ ही सेकंडों में। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम की भाई दो क्रिकेट टीम का एक कोच है, वो 7 बैट्स खरीदता है, 6 बॉल्स खरीदता है, कितने रुपए में बेटा, 3800 रुपीज में, यानी 3800 रुपए में 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए कि भाई बैट की जो प्राइस है एक की वो क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, तो 7 की हो जाएगी 7x, 6 की हो जाएगी, बॉल की रेट मैंने वाई अज्यूम कर ली, 6y हो जाएगा, बॉल की क्या हो जाएगा 6y, और दोनों का कंप्लीट कर दो, आपके पास 4 से कितना आ गया 3800। नेक्स्ट बात लेटर बाद में सी, वही यानी कि एक सी लड़की की बात कर रहे हैं बेटा, एक जो कोच है वो एक लड़की है, 22 खरीदता है 3 बैट और 5 बॉल्स को 3 बैट्स यानी कि 3x प्लस में 5y इक्वल टू कितने रुपए में बेटा, वो खरीदता है तो 1750 रुपए में, ये लीजिए। ओके डन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व कर दीजिए, या तो आप इसको सोल्व कर दीजिए, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं होता तो बेस्ट सॉल्यूशन बता रखा है कि बेटा इनमें से ऑप्शन को उठाओ, सेटिस्फाई कराओ, सबसे बेस्ट। पहले को उठाया मैंने 40 रखा बेटा, किसी एक को पहले एक को उठा लो, किसी इसको उठा रहा हूं, छोटे को छोटे कम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितना हो बेटा, ये हो गया बेटा हमारे पास 1200 प्लस में 50 की 5 से करेंगे तो बेटा कितनी हो जाएगी 250, दैट मीन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1450, मतलब ये 50 का बात गलत है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा डिलीट कैंसिल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगर हम x की वैल्यू 500 पुट कर दे, y की वैल्यू 50 पुट कर दे, तो चेक कीजिए बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 500 पुट कर दे तो कितना हो जाएगा 5 3 का 15 यानी कि 1500 प्लस में इसको क्या बेटा कितना आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा 1750, यानी ये कंडीशन ये जो वैल्यू है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 35 यानी कि 3500 प्लस में 50 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 30, कितना हो जाएगा 3800। ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। आगे सोल्व करने की आप आवश्यकता नहीं है जब हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया। क्लियर है। समय हमें कम से कम लगाना है, कम बचत करनी है समय की, ये इस बात को बहुत विशेष ध्यान देना है हमारे एग्जाम के दौरान। ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू बताइए जब हमारे पास एक रेक्टेंगल या पैराग्राम इस प्रकार की शेप दे रखी हो, चाहे रेक्टेंगल दे रखी हो या पैराग्राम दे रखी है, क्योंकि दोनों केस में क्या होता है अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है इक्वल होती है। तो हमारे पास ए बी सी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो फिर हम चेक करते हैं, आइए इसका अपोजिट साइड बराबर है, हम क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे x प्लस में 3y इक्वल टू 13, 3x प्लस में y इक्वल टू 7। डियर हम क्या करें, सबसे बेस्ट वही है कि हमें ऑप्शन उठाओ, पुट कीजिए, किसी एक को उठा रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ बेटा, x की वैल्यू 4 की 4 प्लस में y की वैल्यू 1 रखी, 3 1 जा 3 4 और 3 7 होते हैं, तो इसका मतलब हमारा पहला जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया, हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड पुट करेंगे, यहाँ पुट कर दिया बेटा क्या हो जाएगा 2 प्लस में 3 3 जा 9 होगा 11, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा बेटा। फोर्थ पुट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा ये 3, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 3 प्लस में कितना होगा बेटा 6 9, ये भी नहीं कर रहा। इसकी बात करें बेटा देखो ऑप्शन में यहाँ पुट करें x की वैल्यू 1 प्लस में 4 3 जा 12 इक्वल टू 13, यानी इसके लिए पहले वाले के लिए ऑप्शन डी है। इसका मतलब ये जो तीनों रिजेक्ट हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि एक जरूर है, बाकी हम इसको इसमें भी चेक कर सकते हैं, कीजिए 3 1 जा
3 प्लस में वाई वाई की वैल्यू 4 कितना आ गया 7, यानी कि दोनों कंडीशन के लिए क्या बेटा सेटिस्फाई है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है।